हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा विभवमापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है बच्चों, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है ये भी हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों पहले हम यहाँ पर विभवमापी समझ लेते हैं बच्चों। तो इसको एक साधारण रफ चित्र से समझ लेते हैं बच्चों। तो विभवमापी में एक तार होता है, विभवमापी का तार, जिसे हम ए बी कह लेते हैं। और इसमें एक प्राथमिक परिपथ होता है जिसमें एक बैटरी होती है। इस प्रकार से प्राथमिक परिपथ में जो है बच्चों, और यहाँ पर बच्चों ये हमारा धारा नियंत्रक होता है इस प्रकार से। तो बच्चों इस धारा नियंत्रक और बैटरी की सहायता से बच्चों इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है बच्चों। और ये ए बी तार के सिरे के बीच में बच्चों विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। अगर तार की लंबाई एल है बच्चों और इसके सिरों के बीच विभवांतर वी है, तो इस तार में विभव प्रवणता बच्चों कितनी होती है। तो बच्चों विभव प्रवणता जो होती है वो प्रति एकांक लंबाई में होने वाला विभव पतन जो है वही विभव प्रवणता कहलाती है। तो इस प्रकार से इसे के से प्रदर्शित करते हैं, ये वी भागे एल के बराबर होता है। तो ये बच्चों इसका मुख्य परिपथ या फिर प्राथमिक परिपथ कहलाता है। द्वितीयक परिपथ में बच्चों इस प्रकार से हमारा सेल होता है, और ये सेल जो है इस प्रकार से धारा मापी से होता हुआ बच्चों इस प्रकार से सर्पी कुंजी से जुड़ा होता है बच्चों। तो सेल का विद्युत वाहक बल अगर ई है बच्चों यहाँ पर, तो ये शून्य विक्षेप की स्थिति में बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होता है बच्चों, ये जो जहां पर हमारी सर्पी कुंजी लगी हुई है उस तार की लंबाई स्मॉल एल मान लेते हैं बच्चों। तो इस तार के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो इसके सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, तभी शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। तो ये ई बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल बराबर वो बच्चों स्मॉल एल लंबाई के तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, विभव प्रवणता के और गुणे बच्चों स्मॉल एल, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा विभवमापी कार्य करता है। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर बच्चों में बताना है पहले विभवमापी की सुग्राहिता के बारे में बताना है कि विभवमापी का सुग्राहिता क्या होता है बच्चों। तो सुग्राहिता का अर्थ जैसा कि हमें नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि वह अगर ई के मान में तनिक भी परिवर्तन हो, यानी जो हमारा अज्ञात विभवांतर उसके मान में अगर तनिक भी परिवर्तन हो, तो एल का मान अधिक से अधिक परिवर्तित होना चाहिए, जिससे कि हमें उसकी सुग्राहिता जो है अधिक होगी बच्चों। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सुग्राहिता का मान क्या होता है बच्चों। तो विभवमापी की सुग्राहिता से तात्पर्य है सुग्राहिता से तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चों अज्ञात विभवांतर जो है बच्चों, अज्ञात विभवांतर के सापेक्ष, तो बच्चों अज्ञात विभवांतर के लिए जो है स्मॉल एल का मान अधिक होना चाहिए बच्चों। यही हमारा सुग्राहिता से तात्पर्य है कि अधिक से अधिक होना चाहिए, जिससे कि बच्चों अगर विभवांतर में तनिक भी परिवर्तन होगा तो ये एल हमें उसमें शून्य विक्षेप की स्थिति में परिवर्तन होगा और हमें पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है बच्चों सुग्राहिता को। तो बच्चों यहाँ पर स्मॉल एल का मान अधिक होने का तात्पर्य ये है बच्चों कि ये अधिक कब होगा, जब हमारा होने का तात्पर्य, या फिर ये देख लें स्मॉल एल का मान अधिक होने के लिए। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये कोई भी हमारा एक निश्चित विभवांतर है, तो ये होता है विभव प्रवणता गुणे स्मॉल एल। तो स्मॉल एल का मान अगर अधिक होना चाहिए तो होने के लिए क्या होगा बच्चों, विभव प्रवणता के का मान कम होना चाहिए। के के लिए होने के लिए के का मान कम होना चाहिए। अब चूंकि बच्चों के क्या है, के हमारा विभव प्रवणता है, तो हमने मूल अवधारणा में देखा कि विभव प्रवणता के बराबर होता है तार के सिरों के बीच विभवांतर भागे बच्चों तार की लंबाई। ये हमारा बच्चों विभवमापी में होता है बच्चों विभव प्रवणता। तो यहाँ पर अतः हम कह सकते हैं, अतः पहले दो चीजें कह सकते हैं। पहला हम ये कह सकते हैं कि विभवांतर का मान जो है कम से कम होना चाहिए बच्चों। तो तार के सिरों के बीच विभवांतर कम से कम होना चाहिए, v कम से कम होना चाहिए। अब चूंकि बच्चों ओम के नियम से v बराबर होता है बहने वाली धारा गुणे तार का प्रतिरोध, तो तार का प्रतिरोध तो बच्चों नियत होता है, तो यानी धारा का मान कम से कम होना चाहिए v का मान कम होने के लिए, अर्थात
विभव मापी के तार में प्रवाहित धारा का मान कम होना चाहिए। के तार में प्रवाहित धारा का मान कम होना चाहिए बच्चों, सुग्राहिता अधिक होने के लिए। अगला बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा जो विभव प्रवणता है इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात तार की लंबाई जो है बच्चों वो अधिक से अधिक होनी चाहिए। विभव मापी में तार की लंबाई अधिक से अधिक होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों इस तरीके से हम उसकी सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।